फ्रेंड, इस वीडियो में हम दोस्तों बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। टाइम न वेस्ट करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म से बहुत कम समय में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? ये गौतम बुद्ध थे। इनको एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इनका जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनके माता का नाम माया देवी था। ठीक है, बुद्ध जी के जन्म पर, ठीक है, बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता जी का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। 7वें दिन इनकी माता का मृत्यु हो गया था, माया देवी का। जो इनका लालन पालन इसकी जो सौतेली माता हैं प्रजापति गौतमी ने की थी। ठीक है, इनका जो सौतेली माता इनका लालन पोषण की थी, इनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। इनकी पत्नी का नाम दोस्तों यशोधरा था, इनके पुत्र का नाम राहुल था। उसके बाद देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग दिया था, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बुद्ध जी ने जो गृह त्याग दिया था उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण नाम से जाना जाता है। ठीक है, इनके जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम उनका नाम था। उसके बाद अलार कलाम से गौतम बुद्ध जी ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये भी पूछेगा किस नदी के किनारे? तो निरंजना नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था दोस्तों? पीपल, वो पीपल का वृक्ष था। ठीक है, और वो कौन सी रात थी? वैशाख की पूर्णिमा की रात थी। तब इनकी उम्र क्या था? 35 वर्ष। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। ठीक है, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वो स्थान बोध गया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है दोस्तों, देखिए यहाँ की प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। किस भाषा में दिए थे दोस्तों? पाली भाषा में। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। और जो इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उसको बौद्ध धर्म में किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। और सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। देखिए, प्रथम पूछेगा तो सारनाथ में दिए थे, सर्वाधिक पूछेगा तो श्रावस्ती में दिए। ठीक है, स से सर्वाधिक, स से श्रावस्ती, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। अब यहाँ पे भी ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध है, धम्म है और संघ है। दोस्तों यहाँ देखिए, इनके कुछ घटना और प्रतीक से रिलेटेड है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि इनके जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है? कमल व साड़ माना जाता है। इनके गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता है। ज्ञान का प्रतीक पीपल माना जाता है। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह माना जाता है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना जाता है। दोस्तों, 80 वर्ष की उम्र में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर कहाँ है? सिद्धार्थ नगर, सॉरी, ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है कुशीनगर। ठीक है, जहाँ पर बुद्ध जी का निधन हो गया था, जिसको बौद्ध धर्म में, ये भी इंपॉर्टेंट है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, तो 80 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में इनका निधन हो गया था, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यहाँ से बौद्ध संस्कृति से बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसको ऐसे याद कर लीजिए, सन उतना नहीं पूछता, लेकिन अगर याद कर ले रहे हैं तो अच्छी बात। ये स्थान और राजा जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, राज आज वैशाली में शोक हुआ, पुत्र अशोक हुआ, कुंडल पहन के कनिष्क मतलब राजा बन गया। कैसे याद करेंगे? राज आज वैशाली में शोक हुआ, पुत्र अशोक हुआ, कुंडल बन पहन के कनिष्क बन गया। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, जो हमारा प्रथम ये बौद्ध संस्कृति था, कब हुआ था? 483 BC यानी 483 ईसा पूर्व। कहाँ हुआ था? राजगीर में। किस राजा के काल में हुआ था? अजातशत्रु के। और इसके जो पुरोहित थे वो कौन थे? महाकश्यप। अगर पुरोहित नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, लेकिन स्थान और राजा जरूर याद कर लीजिएगा। यानी राज आज वैशाली में शोक हुआ। तो दूसरा जो बौद्ध संस्कृति है वो कहाँ हुआ था? वैशाली में। और किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? वो कालाशोक था। ठीक है, उसके बाद तीसरा है कि राज आज वैशाली में शोक हुआ, पुत्र अशोक हुआ। ठीक है, तो पुत्र मतलब क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र, और राजा क्या हो जाएंगे? अशोक हो जाएंगे। उसके बाद चौथा था कुंडलबन। कहाँ हुआ था? कुंडलबन। और इसके राजा कौन थे? कनिष्क। कुंडलबन के
कुंडल 1 कनिष्क हो जाएगा। ठीक है, यानी राज आज वैशाली में शोक हुआ पुत्र, अशोक हुआ, कुंडल पहन के क्या बन गए, कनिष्क यानी राजा बन गए। अब यहाँ से अध्यक्ष के बारे में जरूर देख लीजिएगा यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है। अब देखिए जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था, इसका जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे। ध्यान रखिएगा, जो चौथा बौद्ध संगीति हुआ था इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष थे। कौन थे, ये उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। अश्वघोष ने ही बुद्ध चरित्र की रचना की थी। ठीक है, जिस तरह दोस्तों हिंदू धर्म में रामायण ग्रंथ की महानता है, उसी तरह बौद्ध धर्म में बुद्ध चरित्र ग्रंथ की महानता है। इसके रचनाकार कौन है, अश्वघोष हैं। चौथी बौद्ध संगीति के बाद दोस्तों हमारा बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। ठीक है, एक हीनयान, दूसरा महायान। पहला हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान को दोस्तों प्राचीन रूप में जाना जाता है और महायान को नवीन रूप में जाना जाता है। दोस्तों सारे क्वेश्चन यही जितने पूछे गए वहीं कम समय में आपको हम उपलब्ध करवा दे रहे हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पूछा है त्रिपिटक। एक क्वेश्चन पूछता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है दोस्तों, तो त्रिपिटक है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, कौन कौन है त्रिपिटक, एक विनय पिटक है, एक सूत पिटक है, एक अभिधम पिटक है। तो उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। ठीक है, लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जैन धर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कम समय में हम आपको बहुत ज़्यादा डेटा उपलब्ध करवा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।